हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। पिछले लेक्चर में हमने सारे डेफिनेशन मैंने पढ़ाए थे आपको, जैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट। आप अगर नहीं देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर तो आप प्रीवियस लेक्चर पहले देखिए, फिर आइए एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। आइए, और क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है ये सबसे इंपॉर्टेंट इस आपको लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी। सबसे पहले आप फिगर देखिए, और फिगर में क्वेश्चन क्या है कि इन गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, दो लाइंस यहाँ पे गिवन है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो ए बी और सी डी जो है दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इक्वल टू 40 डिग्री। देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप करने का अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है यहाँ पे है ना गिवन, आप पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों एंगल की सम कितनी है? तो सम है 70 डिग्री। दोनों एंगल की सम 70 डिग्री है। अब क्वेश्चन में जो फिगर दे रखी है, इस फिगर में देखते हैं कि ये दोनों एंगल कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए AOC। AOC फिर से देखिए एक बार एंगल AOC, ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल प्लस BOE BOE, इन दोनों एंगल का सम कितना है? इन दोनों एंगल का सम जो है वो है 70 डिग्री है। ठीक है, और क्वेश्चन में BOD गिवन है, एंगल BOD कितनी है? तो ये है 40 डिग्री। अब आप यहाँ पे एंगल देख लीजिए, BOD कौन सी एंगल है? BOD, ये वाली एंगल जो है ये 40 डिग्री है। ये वाली एंगल कितनी है? 40 डिग्री। ठीक है, अब आपसे फाइंड क्या करने को कहा गया? BOE, ये वाली एंगल BOE पहले आपको बतानी है कि BOE कितना है। ठीक है, अब समझते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले आपको मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस और वर्टिकली अपोजिट कराए थे। ठीक है, अब एक बताइए AB और CD ये दोनों कैसे लाइन है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, अब यहां समझते हैं। दो लाइंस है यहाँ पे AB और CD, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहां से लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE आपको तो यहाँ पे फाइंड करनी है। इन दोनों एंगल का सम कितना है? तो BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे फाइंड करना है जो एंगल BOE। कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले COE फाइंड करेंगे, सॉरी AOC फाइंड करेंगे यहाँ से। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, और ये किसके इक्वल होगा? तो ये होगा BOD के, दैट इज 40 डिग्री। और ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से AOC आपको पता है। अब आपको क्या फाइंड करना है? BOE। तो यहाँ से मैं लिखूंगा एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, और माइनस कर लेंगे AOC, और AOC कितनी है? 40 डिग्री। तो यहाँ से आप समझ पाए 70 माइनस 40, और ये आ जाएंगे आपके 30 डिग्री। तो एक चीज आपने समझा यहाँ पे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने BOE की लेंथ एंगल कितनी फाइंड करी? तो ये हो गई आपकी 30 डिग्री। BOE इज 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करने का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना। अब रिफ्लेक्स समझाएंगे क्या होता है, पहले आप एंगल COE फाइंड करेंगे। ठीक है, अब COE कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको ध्यान से देखिए, फिगर को बस ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे ये वाली एंगल है COE।
आपको मैंने पढ़ाया पिछले लेक्चर में लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो ये तीनों जो है एडजेसेंट एंगल है, तीनों एंगल का सम लीनियर पेयर से 180 होगा। और दो एंगल मुझे पता है, थर्ड एंगल आप क्या नहीं निकाल पाएंगे। आइए लीनियर पेयर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE, इनका सम कितना होगा 180 होगा। और ऐसा क्यों, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में कराया लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर से इनका सम कितना होगा 180 होगा। अब आपको AOC भी गिवन है, AOC भी आपको यहाँ पे गिवन है, BOE भी गिवन है, और ऐसे इन दोनों का सम भी गिवन है। इन दोनों का सम 70 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा एंगल COE इक्वल टू 180 और माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल COE आएगा, और ये आएगा आपका, जब आप माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल यहाँ से COE आपने फाइंड कर लिया, 110 डिग्री फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया। तो रिफ्लेक्स क्या होती है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू, जब भी आपसे रिफ्लेक्स पूछा जाए तो आप 360 से इसको माइनस करेंगे, 360 माइनस 110, और जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 250 डिग्री, और ये आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप क्वेश्चन के अप्रोच को समझ पा रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले फिगर देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइंस XY एंड MN, ये जो दो लाइन है एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A:B की रेशियो दे रखी है 2:3, तो आपको फाइंड करनी है C, ठीक है। अब एक बार फिगर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। X और Y, XY MN, ये वाली लाइन XY है, ठीक है, ये वाली लाइन XY है, और ये वाली लाइन MN है, ठीक है, ये वाली लाइन MN है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में ये POY ये वाली एंगल POY, ये वाली एंगल 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ठीक है। और A:B दे रखी है 2:3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है, पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, फिर आगे हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। गिवन है एंगल POY कितनी है 90 डिग्री है, और A:B दे रखी है 2:3, ठीक है। अब बालक एक बात समझिएगा, ये रेशियो दे रखी है, A:B क्या है, रेशियो है, मतलब A और B की एग्जैक्ट वैल्यू 2:2 और 3 नहीं है। A की वैल्यू यहाँ पे 2 और B की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं है, ये रेशियो है। इस रेशियो में A और B है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि A जो है वो 2x है और B कितनी है 3x है, ठीक है। तो लीनियर पेयर से इन सभी का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल POY, इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। कौन से प्रॉपर्टी से, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं POY क्या है, तो POY एक लाइन है, और एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से इनका सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब ये बताइए एंगल ए हमने कितना जूम किया 2x, एंगल बी कितनी है, तो एंगल बी है 3x, POY 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और इसका सम 180 होगा, ठीक है। 2x प्लस 3x कितना होगा 5x होगा, इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने आ जाएंगे, 180 से 90 जाएगा तो ये 90 होगा, ठीक है। अपन में 5, जब ये कैंसिल करेंगे 5 के टेबल में 90 आएगा 18 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब यहाँ से a और b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। a कितनी है, तो a है
2x का मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18 आ गई, तो 18 टू जा ये होगा आपका 36 डिग्री। ए की वैल्यू 36 आ गई। वहीं बी की वैल्यू, बी कितनी है तो 3x है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आपने ए और बी तो फाइंड कर ली, लेकिन आपसे ए और बी फाइंड करने को नहीं कहा गया, आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन में सी, एंगल सी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फाइंड एंगल सी। अब क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखिए, क्या बी और सी आप ध्यान से समझिए कि एम क्या है, एम एक लाइन है, एम लाइन है, और इस लाइन पे जितने एंगल बनेंगे इन एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। फिर से लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम 180 है और मुझे एंगल बी पता है 54 डिग्री, तो क्या आप एंगल सी फाइंड नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आइए यहाँ पे करके देखते हैं। एंगल बी, सॉरी यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? तो दोनों ही एंगल का सम होगा 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी कौन सा? तो लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे जितने एंगल बनेंगे उन सभी एंगल का सम वाला कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, मुझे एंगल बी पता है, एंगल बी कितनी आई है 54 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54। जब 180 से आप 54 माइनस करेंगे, 10 से 4 जाएगा 6 और 17 से 5 जाएगा 12, तो एंगल सी आ गई 126 डिग्री। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था एंगल सी, और हमने एंगल सी एकदम बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टी अप्लाई करके, लीनियर पेयर अप्लाई करके, दो बार हमने इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर अप्लाई किया और उसे एंगल सी हमने फाइंड करी। ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन को इजीली समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इस क्वेश्चन में आपको दो एंगल यहां पे है पी क्यू आर, ये वाली एंगल मतलब ये पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है। आपको प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे आइए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में बताइए गिवन क्या है, जो गिवन है उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंगल पी क्यू आर ये इक्वल है किसके? तो एंगल पी आर क्यू के गिवन है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करनी है हमें एंगल पी क्यू एस जो होगा वो पी आर टी के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे आइए समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पी क्यू एस को पी आर टी के इक्वल प्रूफ करना है। अब बताइए पी क्यू एस कौन सा एंगल है? मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, पी क्यू एस, बस आपको मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी क्यू एस कौन सी एंगल है ये बताइए। तो अगर आप पी क्यू एस की बात करते हैं तो पी क्यू एस ये वाली एंगल है पी क्यू एस। ठीक है, और पी आर टी कौन सी एंगल है? पी आर टी ये वाली एंगल जो है वो है पी आर टी। ठीक है, अब मैं अगर पी क्यू एस को लिखूं एंगल पी क्यू एस को मैं क्या लिख सकता हूं? तो पी क्यू एस को मैं लिखूंगा, क्योंकि एक ही लाइन पे, ये लाइन पे जो है ये दोनों एंगल बन रहे हैं, इसी लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, 180 माइनस पी क्यू आर, और इसको एज्यूम कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब एंगल क्या पी आर टी लिखेंगे, एंगल पी आर टी, इसको भी क्या लिखूं 180 माइनस, अब बताइए ये बाहर वाली एंगल पी आर टी है, तो ये वाली एंगल क्या लिखेंगे पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, और इसको मान लेता हूं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और ये दोनों कौन से प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुआ? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से एक लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब बताइए एक चीज बताइए, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू के। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों ही नंबर आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है
अगर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है तो 180 माइनस ये करेंगे और 180 माइनस सेम करेंगे, तो क्या PQS और PRT इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर इस चीज को मैं एक एग्जांपल समझता हूं, तो अगर मान लीजिए PQR, मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान लीजिए समझने के लिए कि PQS की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री है, ठीक है, तो PRQ भी कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। अगर आप 180 से 50 माइनस करते हैं तो 130 आएगा। सिमिलरली 180 से अगर आप 50 माइनस करते हैं तो ये भी 130 आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, सिंस एंगल PQS जो होगा ये इक्वल होगा एंगल PRT के। और यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस, सॉरी यहाँ पे w प्लस जेड होगा, w प्लस जेड होगा। इन गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आप ये एज्यूम 6.2 में पढ़े हैं कि अगर एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं अगर उनका, सॉरी, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो फिर वो AOB या जहां भी एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं वहां पे ये जो लाइन होगा AOB वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो कैसे प्रूफ करते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल x प्लस वाई जो है ये किसके इक्वल है, तो W प्लस जेड के इक्वल है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड। एक बात बताइए, अगर हमें AOB को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो इस पे बने एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर मैं इस बात को प्रूफ कर दूं कि एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 या W प्लस जेड इक्वल टू 180 तो क्या AOB लाइन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आइए पहले इसको प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना क्या है कि AOB लाइन है, लेकिन लाइन प्रूफ करने के लिए हमें x प्लस वाई को 180 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे समझिए, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड अगर हम करते हैं तो ये कितने के इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। और ऐसा क्यों, अब समझिए क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था कि एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनती है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं या फुल एंगल बोलते हैं। अगर मैं सभी एंगल को ऐड कर दूं तो क्या ये कंप्लीट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो यहां से x प्लस वाई प्लस, अच्छा W प्लस जेड को आप क्या लिख सकते हैं, तो W प्लस जेड इक्वल किसके है, तो x प्लस वाई के इक्वल है। तो क्या W प्लस जेड को हम x प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो W प्लस जेड को मैं रिपीट करके लिखता हूं x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ x प्लस वाई फिर से x प्लस वाई, दो बार x प्लस वाई आ गया, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 360 अपॉन में 2, और 360 बाई 2 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमने यहाँ से एक बात प्रूफ कर दी कि x प्लस वाई कितनी है, 180 है। अगर x प्लस वाई का सम 180 है तो AOB क्या होगा, AOB होगा एक लाइन, ठीक है। तो हेंस वी कैन से दैट इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर में x प्लस वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो फिर AOB क्या होगा, लाइन होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक सेंटेंस लिखेंगे, इफ द सम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ द सम ऑफ adjacent angle is 180 then AOB is a line, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करने थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है इन फिगर POQ इज अ लाइन। क्वेश्चन में दे रखा है कि POQ क्या है, एक लाइन है, ठीक है। POQ क्या है, एक लाइन है। रे ओवर इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो ओवर लाइन आप देख पा रहे हैं, ओवर लाइन, ये PR जो ओवर लाइन है ये PQ पे क्या है, तो ये PQ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली जो एंगल है ये कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या है, OS इज द अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, ठीक है। ये जो अनदर लाइन OS है, ये OS किसके किसके बीच है, तो OS जो है ये POR OP, ये जो दो रे है OP और OR के बीच में, ठीक है। आपको प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। ROS कौन सी एंगल है, ROS इक्वल टू QOS, एंगल QOS, ठीक है। QOS कौन सी एंगल हो जाएंगे यहाँ पे, QOS माइनस POS, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के क्या तरीके, क्या अप्रोच होंगे, ठीक है। अब बच्चे को तो ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब कैसे इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच आपको प्रूफ करनी क्या है, प्रूफ करनी है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। अगर क्वेश्चन को थोड़ी और सिंप्लीफाई करूं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं, तो क्या ये जो 2 डिवाइड में है, क्या इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं एंगल ROS 2 इंटू एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल POS, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ROS का 2 टाइम्स ये इक्वल होना चाहिए QOS माइनस POS के, ठीक है। मतलब हमें ROS एंगल जो है वो 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे लिखना है 2 बार, तो उसको एक बार हम लिखेंगे ROS के सॉरी QOS के टर्म में और एक बार लिखेंगे POS के टर्म में। अब उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन में मैं करना क्या है। ROS 2 बार आ रहा है तो इसमें आपको ROS को एक बार QOS के टर्म में लिखना है और एक बार POS के टर्म में लिखना है और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार अगर मैं यहां से लिखूं एंगल ROS, एंगल ROS को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ROS को ध्यान देखिए, मुझे पहले QOS के टर्म में लिखना है। QOS कौन सी एंगल है, QOS, ये पूरी एंगल QOS है, पूरी एंगल क्या है यहाँ पे, QOS है। अगर मैं QOS से एंगल QOS से मैं क्या माइनस करूं कि ROS बचे, बस मुझे इतना चाहिए, ROS पूरे से मैं क्या माइनस करूं कि ROS बचे, तो सर ये 90 है, 90 माइनस करेंगे तो QOS माइनस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। सिमिलरली मैंने समझाया था आपको ROS को 2 बार लिखनी है, तो एंगल ROS इक्वल टू क्या होगा, अब ROS फिर से देखिए अब किसके टर्म में लिखना है, POS के टर्म में। POS कौन सी एंगल है, POS। अब बताइए मुझे ROS चाहिए, ROS को क्या लिखना पड़ेगा, तो अगर मैं पूरे से मतलब 90 से, अगर मैं 90 से इस एंगल को माइनस कर दूं तो क्या ROS नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एंगल 90 माइनस, यहाँ पे एंगल 90 माइनस एंगल क्या लिखेंगे, POS, 90 डिग्री माइनस POS, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। जब आप दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ROS प्लस ROS एंगल 2ROS आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करना है दोनों को, -90 प्लस 90 कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या, एंगल QOS और माइनस POS होगा, ठीक है। एंगल 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, और हमें इसी चीज को क्या लिखना है, तो 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इधर में जो 2 है
जब आप 2 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बाई 2 हो जाएगा। एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और यही हमें प्रूफ करनी थी, हेंस। ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों लिखा है, इसमें प्रॉपर्टी कौन सा लगा, इसमें प्रॉपर्टी कौन सा, आर ओ एस को हमने लिखा, इसमें कोई खास प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, ये एंगल दे रखा है और उसकी हेल्प से हमने ये चीज लिखी है। ठीक है। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, ये वाली एंगल 64 है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, एक्स वाई को प्रोड्यूस हमने कहां तक किया, पॉइंट पी तक, और एक्स वाई को अगर हमने प्रोड्यूस किया तो एक्स वाई पी क्या होगा, एक लाइन होगा, एक्स वाई पी क्या होगा, लाइन होगा, एक्स वाई पी क्या होगा, लाइन होगा। ड्रो अ फिगर, ड्रो अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन if ray yq bisects angle zyp, find angle xyp and reflex of angle qyp, reflex of angle qyp। ठीक है। ठीक है। अब यहां पे समझते हैं, गिवन गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड कितनी है, तो ये 64 डिग्री है ना, और हमने एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया यहाँ पे। ठीक है। अब आपसे कहा गया कि वाई क्यू जो है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितनी एंगल ये होगी उतना ही एंगल ये होगी, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ठीक है। आपको फाइंड करनी है एक्स वाई क्यू, ये पूरी एंगल आपको फाइंड करनी है। तो ये तो आपको 64 पता ही है, अगर एक्स की वैल्यू आ जाए तो आप एंगल लिख पाएंगे। ठीक है। अब ये कैसे, तो पी वाई एक्स वाई पी क्या है, लाइन है, एक्स वाई पी क्या है, लाइन है, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको, एंगल एक्स वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल यहाँ पे पी वाई क्यू, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि तीनों जो है एक लाइन पे है, तो लीनियर पेयर से इनकी सम कितनी होगी, तो इनकी सम होगी 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट एंगल जेड वाई क्यू बी एक्स, अगर जेड वाई क्यू एक्स है तो ये पी वाई क्यू भी एक्स होंगे। ठीक है। एक्स वाई पी मुझे गिवन है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू एक्स है, पी वाई क्यू भी एक्स ही होगा, इक्वल टू 180, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ से 180 माइनस 64 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू 180 से 64 पहले माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, 17 से 6 गया 11, तो 116/2, और ये जाएंगे आपके 58 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 58 आ गई, ये वाली एंगल 58 आ गई। अब आपसे कहा गया एक्स वाई क्यू बताइए, एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू कितने होंगे, तो ये होंगे एंगल एक्स वाई जेड, एक्स, ये वाली एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल क्या होंगे आपके जेड वाई क्यू। ठीक है। तो ये एंगल 54 डिग्री है, सॉरी 64 है, आप एक बार देख लीजिए पिछली स्लाइड में 64 है और ये 58 है, ये आपका 64 डिग्री है प्लस 58 डिग्री, आप दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा और ये 2 120, तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो गया 122 डिग्री हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज और फाइंड करनी है, और ओ क्या है, तो ओ है आपको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो अब बताइए क्यू वाई पी कितनी है, क्यू वाई पी 58 डिग्री है, क्यू वाई पी कितनी है
58, एंगल क्यू वाई पी कितनी है, तो 58 डिग्री है। तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा, तो इसका रिफ्लेक्स होगा एंगल क्यू वाई पी। और रिफ्लेक्स मैंने क्वेश्चन में समझाया था, 360 से क्या करना है, माइनस करना है। 360 माइनस 58 अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 302 डिग्री, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है आप ये पूरे लेक्चर समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।